चीन ने अमेरिका के दुश्मन ईरान और अमेरिका के पुराने साथी सऊदी अरब के बीच बात बनवाकर अमेरिका को बुरी तरह जला दिया। ईरान और सऊदी अरब के बीच भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन चीन के कहने पर दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर आपसी रिश्ते बहाल करने को राजी हो गए, जिससे पश्चिम एशिया के दो कट्टर दुश्मनों के बीच जंग के आसार कम हो गए। मगर ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते कायम करने के इस एग्रीमेंट से अमेरिका चिढ़ गया, क्योंकि उसके दुश्मन चीन ने वो कर दिखाया जो 7 साल तक कोई नहीं कर पाया। ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाकर चीन ने बाजी मार ली। हालांकि अमेरिका ने शांति बनाए रखने के नाम पर सऊदी अरब और ईरान के बीच करार का स्वागत तो किया, लेकिन लगे हाथ दुनिया को चेतावनी भी दे डाली कि जो डील करने से पहले अमेरिका को पूछा तक नहीं गया, वो कितने दिन टिकेगी ये भी देखना होगा। मतलब अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और चीन की कराई डील पर सवाल उठा दिए। ईरान और सऊदी अरब की डील करवाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि खुद को पूरी दुनिया का नेता साबित करने की तरफ कदम उठा दिया, जिसका मतलब है अमेरिका के रुतबे पर खतरा, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से दूसरे देशों के मसले सुलझाने में शामिल रहा है और चीन हमेशा विदेश मामलों से दूर रहा है। लेकिन इस बार शी जिनपिंग के राज में चीन की चाल बदल गई और उसने खुद को शांतिदूत दिखाने के लिए अपनी राजधानी बीजिंग में 4 दिनों तक ईरान और सऊदी अरब के बीच सीक्रेट बातचीत करवाई। आखिरकार दोनों मान गए और अब ईरान और सऊदी अरब 2 महीने के अंदर एक दूसरे के यहाँ फिर अपने अपने दूतावास खोलेंगे, साथ ही व्यापार और सुरक्षा संबंध भी फिर शुरू करेंगे। जबकि 2016 में सऊदी अरब ने ईरान से सभी रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब की एम्बेसी पर हमला कर दिया था। लेकिन वो इसलिए किया था क्योंकि सुन्नी सऊदी अरब ने एक शिया धर्मगुरु को फांसी दे दी थी और ईरान शिया मुस्लिम देश है, इसलिए ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी और गहरी हो गई थी। लेकिन चीन ने उस दुश्मनी पर फिलहाल मिट्टी डलवा दी और उसके जरिए पश्चिम एशिया के बड़े खिलाड़ी अमेरिका की जगह लेने की कोशिश शुरू कर दी। अमेरिका को ईरान फूटी आंख नहीं सुहाता, दोनों दुश्मन हैं। और जो सऊदी अरब कभी अमेरिका का गहरा दोस्त हुआ करता था, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उससे भी अमेरिका के रिश्ते खटाई में पड़ गए। लेकिन चीन के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी ईरान से भी बनती है और सऊदी अरब से भी। दोनों के साथ उसके मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। ऊपर से अब अमेरिका चीन से निपटने के लिए पश्चिम एशिया के इस इलाके से अपना ध्यान हटाकर हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में फोकस कर रहा है। इसलिए चीन ने बिल्कुल इसी बात का फायदा उठाया और पश्चिम एशिया के सबसे बड़े दुश्मनों के बीच सुलह कराने कूद पड़ा, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग होने से रोकने में ही चीन का फायदा है। पश्चिम एशिया में कच्चे तेल का भंडार है और चीन इस इलाके से अपनी जरूरत का 40% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। साथ ही पश्चिम एशिया चीन में बने सामान और तकनीक का बड़ा बाजार है और अगर इस इलाके में जंग हुई तो चीन की तेल सप्लाई और व्यापार पर असर पड़ेगा और चीन की अपनी अर्थव्यवस्था डोलने लगेगी। दूसरी बात यह कि चीन पश्चिम एशिया से अमेरिका को निकलता देख उसकी जगह लेने की ताक में है। पश्चिम एशिया में अपनी पैठ बनाकर चीन उसे अपने पाले में करने की कोशिश में है ताकि अमेरिका को चुनौती दे सके। इधर पाकिस्तान के कराची में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग उसमें बैठे एक आदमी की तबीयत बिगड़ने की वजह से करवानी पड़ी और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उस विमान को कराची डाइवर्ट किया गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उस आदमी को नहीं बचाया जा सका। इंडिगो के जिस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, उसने दिल्ली से कतर की राजधानी दोहा के लिए उड़ान भरी थी। उधर बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले बॉमर B-52 ने रूस के करीब उड़ान भरी। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के करीब अपने बॉमर उड़ाकर अमेरिका ने एक बार फिर पुतिन की चेतावनी दे दी और साफ कर दिया कि किसी नेटो देश की तरफ अगर उन्होंने आंखें गड़ाई तो अमेरिका उन्हें नहीं छोड़ेगा। बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान ने पोलैंड से उड़ान भरी और पोलैंड से उड़ान भरने के बाद वो बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के ऊपर से गुजरा। इसके बाद अमेरिका का बॉमर गल्फ ऑफ फिनलैंड में पहुंचा और वहां उसने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरी। इसके बाद अमेरिका का फाइटर जेट ब्रिटेन की तरफ उड़ गया। कहा जा रहा है कि रूस के इतने करीब अपने बॉमर को उड़ाकर अमेरिका ने पुतिन को सीधी चुनौती दी ताकि वो पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया जैसे नेटो देशों पर हमले के बारे में सपने में भी ना सोचे। ये वो देश हैं जिन्होंने जंग में खुलकर यूक्रेन की मदद की है। पुतिन की लाख धमकियों के बाद भी इन देशों ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और इसीलिए नेटो के पूर्वी छोर यानी कि पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये देश रूस की मिसाइलों की रेंज में और इसीलिए नेटो ने पहले ही वहां की सुरक्षा बढ़ा दी है। पोलैंड में अमेरिका के सैनिक लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले उसने लातविया में मिलिट्री ड्रिल भी की। और इस बार तो अमेरिका ने रूस के करीब अपना बॉमर ही भेज दिया, जो पुतिन के लिए किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन गुस्से में आकर कभी भी नेटो देशों के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। हालांकि पोलैंड के रक्षा मंत्री ने इसे एक सैन्य अभ्यास का हिस्सा बताया। इधर देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल आ गया। करीब 3.5 महीनों के बाद कोरोना के एक दिन में 500 मामले सामने आए।
और कोरोना के मामलों में आए उछाल की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। उनके मुताबिक देश में 114 दिन बाद पहली बार कोरोना के मामले 500 के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के कुल मामलों की संख्या अभी कम है, लेकिन H3N2 वायरस के बीच बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी। उधर प्रशांत महासागर में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि खबर आई कि चीन ने अमेरिका के पर्ल हार्बर सैन्य अड्डे की जासूसी तेज कर दी है। ये चौंकाने वाली जानकारी तब आई जब सैन्य अड्डे पर पड़ी लेजर बीम की जांच की गई, जिसमें पता चला कि हरे रंग की उस रोशनी के पीछे चीन में प्रदूषण की निगरानी करने वाले उपग्रह का हाथ था। शुरू में कहा गया कि हरे रंग की लेजर बीम नासा के किसी सैटेलाइट से आई थी, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये चीन की कारस्तानी है, क्योंकि अमेरिका ने जांच के बाद दावा किया कि हरे रंग की बीम चीन में प्रदूषण की निगरानी करने वाली सैटेलाइट से फेंकी गई थी, जिसने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर की जासूसी की। अमेरिका के सैन्य अड्डे का इतिहास सालों पुराना है और ये अमेरिका के हवाई में है। पर्ल हार्बर के नाम से जाने जाने वाला ये सैन्य अड्डा प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे अमेरिका का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी माना जाता है, क्योंकि इस सैन्य ठिकाने पर सैकड़ों जहाजों को एक साथ तैनात किया जा सकता है और इसे अमेरिका के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में एक माना जाता है, जहां जहाजों की मरम्मत का भी काम होता है। जांच के बाद दावा किया गया कि चीन हरे रंग की लेजर बीम की मदद से पर्ल हार्बर के आसपास के मौसम की सटीक जानकारी जुटा रहा था, जिसके बाद उसका प्लान वहां हाइपरसोनिक हथियारों से हमले का है, क्योंकि चीन की जिस सैटेलाइट से हरी बीम फेंकी गई उससे हवा का घनत्व और उसकी दिशाओं का पता लगा सकते हैं और चीन के हाइपरसोनिक हथियारों की ताकत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चीन ने उन्हें बनाया ही ऐसे कि वो किसी भी मौसम में हमला कर सकें। शर्त बस इतनी है कि उन्हें पहले से हमले वाली जगह के मौसम के बारे में पता हो, जिसके बाद तो उनकी ताकत दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो कम ऊंचाई पर आड़े तिरछे उड़ते हैं, इसलिए दुश्मन का रडार उन्हें पकड़ने में परेशान हो जाता है। और इसीलिए खबर उड़ी कि चीन अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस की जासूसी करवा रहा है, जिसके बाद वो अमेरिका के सैन्य अड्डे में वैसा ही खेल खेल सकता है जैसा सालों पहले जापान ने खेला था, क्योंकि पर्ल हार्बर सैन्य अड्डा ही है जिसकी वजह से अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बना, क्योंकि जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर हवाई हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। और अगर चीन ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। वैसे चीन ने धीरे धीरे इसकी जमीन बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि पहले उसका गुब्बारा अमेरिका के इलाके में घुसा और अब वो हरे रंग की किरणों से अमेरिका की नाक में दम कर रहा है, जो चीन के गुब्बारे दिखने के कुछ ही दिन बाद दिखी थी, लेकिन अब उनकी असलियत सामने आ रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के हालात की तुलना कश्मीर के हालात से किए जाने पर टीएमसी भड़क गई। एक दिन पहले कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अनुपम खेर के साथ कोलकाता पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया और साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बहाने उन्होंने बंगाल की तुलना कश्मीर से कर दी। पर 300-400 मिनी कश्मीर तो बंगाल में है, इसका मैं खुद विटनेस हूं। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए विवेक अग्निहोत्री के बयान का समर्थन किया। उन्होंने बंगाल फाइल्स ला रहा है। विवेक अग्निहोत्री और बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने पलटवार किया। बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड माइनॉरिटीज हैं। साथ ही टीएमसी ने इसे निचले स्तर की राजनीति बताया। उधर आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस और तालिबान के बीच की लड़ाई तेज हो गई है। आईएसकेपी की तरफ से तालिबान का अंत करने की धमकी दे दी गई। अफगानिस्तान में आईएसकेपी और तालिबान का यह टकराव बहुत बड़ी जंग की शक्ल लेने की आशंका है, क्योंकि अफगानिस्तान में राज भले ही तालिबान कर रहे हों, लेकिन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस भी कमजोर नहीं है। आईएसकेपी के पास आतंकियों की बहुत बड़ी फौज है। उसके पास आतंकियों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसने अमेरिका के खिलाफ जंग में तालिबान का पूरा साथ दिया, लेकिन अब तालिबान को दी गई आईएसकेपी की धमकी बहुत बड़ा खतरा है। ये दोनों संगठन अगर आमने सामने आ गए तो अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर खून खराबा होगा। ये खतरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आईएसकेपी का मुखपत्र मानी जाने वाली मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में तालिबान का शासन उखाड़ फेंकने की धमकी दी गई और इसमें कड़ी चेतावनी दी गई है कि तालिबान जिस धार्मिक पहलू के तहत शासन कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद से ही तालिबान और आईएसकेपी आमने सामने हैं। पिछले 3 महीनों में तालिबान ने कई ऐसे ऑपरेशन किए जो सीधे सीधे आईएसकेपी को निशाना बनाने के लिए थे।